स्पेशली सीमेंट के हैं, उन्हीं को हम रोक रहे हैं। बाकी हम किसी को पब्लिक को परेशान नहीं कर रहे। जो यहाँ पे अगर संज्ञान नहीं लिया जाता तो हमने आज पूरे दरी और उसके हिसाब से हम आगे बैठे हैं और अभी हम कैनात भी लगाने वाले हैं। हम यहाँ से किसी भी ट्रक को नहीं निकलने देंगे। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकारों की तरफ से तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों की सीमेंट की अनलोडिंग को लेकर कई बार संबंधित विभागों में शिकायतें दी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही सड़कों के किनारे उड़ने वाली धूल लोगों की सांसों को बंद कर रही है। बादली रेलवे स्टेशन के पास में सीमेंट की बड़ी यात्रा में अनलोडिंग होती है। पिछले 1 साल से यह अनलोडिंग जारी है और सीमेंट की बोरियों से यहां पर पूरे एरिया में सीमेंट उड़ती रहती है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो यहां से अपना घर बेचकर पलायन भी कर गए और जिन्हें मजबूरी में रहना पड़ रहा है, उनकी जिंदगी की सांसें कम हो रही हैं। आज बीजेपी निगम पार्षद गायत्री दीपक यादव साथ ही स्थानीय RWA और इलाके के सभी महिला और पुरुष इकट्ठा होकर मुख्य रेलवे रोड लेबर चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकारें हमारी मांगों को नहीं मानती हैं तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। स्थानीय RWA और निगम पार्षद की तरफ से NGT दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सभी जगह पर शिकायतें दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोग यहां पहले भी इस मामले पर अपना विरोध जता चुके हैं। बावजूद इसके यहां पर किसी भी तरह से उस सीमेंट को उड़ाने से रोकने के उपाय या उसे यहां से कहीं एकांत जगह में शिफ्ट करने का प्रबंध सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की रिपोर्ट। हमने हर रिगार्डिंग अथॉरिटी को इसकी लिखित में हमने कंप्लेन करी हुई है और आज हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो प्रदूषण की वजह से जब पूरी दिल्ली जूझ रही है तो हमारे एरिया ज्यादा जूझ रहा है, क्योंकि हमारे सीमेंट के जो ट्रक यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है उसकी वजह से हमारा जो नियर बाय का एरिया है सारा बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। तो बस हमारी प्रशासन से यही मांग है कि एक तो ट्रक सीमेंट के ट्रक बंद करे जाएं और दूसरा ये ओवरलोड चलते हैं, ट्रैफिक जैम इतना रहता है, 24 आवर ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पे। कौन सी गाड़ियां हैं आप लोगों की तरफ से जिनको रोका जा रहा है, क्योंकि बाकी गाड़ियां निकल रही हैं? कौन सी गाड़ियां जिनको रोका हुआ है? बड़े रेलवे ट्रक जो स्पेशली सीमेंट के हैं, उन्हीं को हम रोक रहे हैं। बाकी हम किसी को पब्लिक को परेशान नहीं कर रहे। जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए हमने पूरा रास्ता दिया हुआ है, उसके लिए हमने कोई परेशानी हमने खड़ी नहीं की। क्या गायत्री जी, आपको लगता है कि ये आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेगी? अगर नहीं लेती उसके बाद क्या रास्ते? उम्मीद यही है, ये पब्लिक की आवाज है, तो हम आशा करते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो अथॉरिटीज है तो अपना कुछ न कुछ सुनवाई जरूर होगी। और अगर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो सीमेंट, जबकि अभी NGT ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। इतना पोल्यूशन दिल्ली में है, हर जगह से जब रैक बंद कर दिए गए तो हमारे यहाँ बादली स्टेशन पे जो है लाके इन लोगों ने यहाँ पे रैक लगाना शुरू कर दिया और 1-1, 2-2 महीने और 3-3 महीने के एक्सटेंशन पे रेलवे वाले जो है परमिशन ले रहे हैं। और यहाँ पे जितना पोल्यूशन किया जा रहा है, अगर आप साइड पे जाएंगे और पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, बुजुर्गों की ध्यान तो हो गया, बहुतों का, नौजवानों के अस्थमा की दिक्कत हो गई है। पिछले दिनों में इन्हीं ट्रक की वजह से एक स्कूल में जाते बच्चे के साथ हादसा हो गया है और इतना ज्यादा ओवरलोड चल रहे हैं। ओवरलोड की वजह से हमारा 1 साल पहले बना हुआ ट्रक सारे का सारा रोड टूट चुका है। कोई प्रशासन, हमने पुलिस में शिकायत कर ली, हमने NGT में शिकायत कर ली है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे सारे ग्रामवासी, हमारे सारे क्षेत्रवासी, यादव नगर से, समयपुर से, शिवपुरी से, लिबासपुर से, हर जगह से, समयपुर से, जब सारे के सारे आके परेशान हुए, उन्होंने कभी और कोई हमारे पास हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको दिक्कतें होने लगी, सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। तो आज हमारा ये प्रोटेस्ट है कि हम, हमारे चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से सीमेंट के और ओवरलोड ट्रक नहीं जाने देंगे किसी को। सर, लगातार आपकी शिकायतें जारी है, उसके बाद कुछ कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्रशासन की तरफ से अभी हमारे, ना NGT की तरफ से, ना पुलिस महकमे की तरफ से, ना रेलवे की तरफ से हमारे पास में कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दीपक जी, जब ये यहाँ पे अनलोडिंग का काम स्टार्ट हुआ था, वो अनाज और तमाम चीजों से हुआ था, फिर यहाँ पे सीमेंट की परमिशन किसने दी? क्या इनके पास परमिशन है या विदाउट परमिशन ये काम? पहले आजादपुर इसका किया था, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रह रही है।
वहां पे विरोध किया गया। अब किन लोगों ने विरोध किया गया वो हमें नहीं पता, वहां से हटा दिया गया और जगह से हटा दिया गया। अब ये हमारे यहाँ लाके कर दिया, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल जो है 100 मीटर दूर भी नहीं है जहाँ पे हमारी रिहाइश है, पब्लिक रह रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पीछे खेलते थे पहले हमारे रेलवे कंपाउंड में बच्चे, वॉलीबॉल खेलते थे, अच्छे से करते थे, लेकिन क्रिकेट खेलते थे, बुजुर्ग महिलाएं घूम लेती थी। लेकिन अब सबका जो है इतना बुरा हाल हो गया है कि कोई भी वहाँ पे जा भी नहीं पा रहा है। चालन देवा सबका बारह प्रॉब्लम है। सांझ का जो 60 साल की लुगाई आवा ना, अतः उसमें गोड्डा ने भी नूर पड़ेंगे रहेंगे। गांव क्या होगा, हमारे तक हमारे ऊपर का चला दो, सीधी बात है। सारे बड़े बुढ़ा ने मार दो, ट्रक ने चला ले जाओ। अम्मा दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? दिक्कत है, दिक्कत है इतनी का हानु का प्रदूषण इतना फैल रहा है, हमारे हल्का मचड़ गया, डाठे कत्ता ही मारा है। तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही है इनको रोकने के लिए। सरकार मुंडा हमारे सर पर बैठा दो, क्या दे रही है सरकार? सरकार पता क्या दे रही है सरकार? हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारा यहाँ पे जीना दुर्भर हो गया है। सभी लोग परेशान हैं। सीमेंट के ये सारे ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं और वहाँ से पूरा धुआं निकलता है, जैसे बूस्टर चल रहा है वहाँ पे। हमारा यहाँ जीना दुश्वार हो रखा है। हम यही है, और हम यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं पूरे समय को। टीचर कॉलोनी, यादव नगर, सारी कॉलोनियाँ सब मिलके, लिबासपुर सब बैठे हुए हैं। और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई निदान नहीं होता, कोई समाधान नहीं होता। काफी लोग हैं जो इलाके में इन चीजों से, जो धूल मिट्टी के कड़े, सीमेंट के कड़े, उससे कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं। लगातार उनको श्वास और दमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। उसको लेकर के क्या आप लोगों की को भी चिंता जताई? आप लोगों ने शिकायत पत्र लिखा यहाँ किसी तो को? दिन पे दिन सारे हॉस्पिटल जाके देख लो, यहाँ दमे के सब रोगी हो रहे हैं, सबके फेफड़े जाम हो रहे हैं, यहाँ बुरा हाल है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारे लेटर हम दे चुके, रेलवे में हम दे चुके, SHO को हम दे, DCP को हम दे चुके और DM को हम दे चुके, सब NGT को हम लेटर दे चुके। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ दिन पे दिन हादसों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओवरलोड चलते हैं। इनका प्रेशर पता ही नहीं पंजा किधर जा रहा है। एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक लड़के के साथ हादसा हो गया था। हम तो यहाँ बहुत परेशान है जी, हमारा बहुत मुश्किल है यहाँ रहना। तो हम तो यहाँ से हिलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रेलवे को आप लोगों ने शिकायत करी, उनका कोई जवाब आया अभी तक? कोई जवाब नहीं आया जी। हमारे पास लिखित में लेटर है, वो सारे पास सबके लेटर है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबके लेटर हैं। हमने सबको लेटर लिखे हुए, RWO की तरफ से भी लिखे हुए हैं और कमिश्नर के और सबके। ये इतने सारे लेटर हैं इसमें, हमने सबको लेटर लिखे हैं। हमारे को RWO से गायत्री सब जगह से लिखे, हमने सबने मिलके भी लिखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट ने लेटर लिखे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इतने सारे ये देखो, हमने सारे लेटर लिखे हुए, अलग अलग संस्थाओं ने मिलके भी लेटर लिखे।